हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगी थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हटकर मेरी जर्नी के बारे में, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही है और किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्वाइन करने के बाद में इसको समझने के बाद में किस तरह से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद में मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया, तो आज क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से घर को और इस काम को मैं मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब आप घर पर रहकर कुछ काम करते हैं। ये बातें वो लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है या वर्क फ्रॉम होम आज तक कर रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम, आपको कहीं जाना नहीं हो रहा है और आप घर से ही काम करते हैं, लेकिन घर से काम करना एक लेडी के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होता है ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी करती हूँ। इसलिए काम, चाहे वो मेरा खुद का पर्सनल हो जो मैंने स्टार्ट किया है, या फिर आप किसी जॉब में हैं और वहाँ जब आपके ऊपर कोई प्रेशर है, दोनों चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है अगर आप अपने काम को इतना इनिशिएट लेकर करते हो तो। हाँ, अगर आप एक कंफर्ट ज़ोन में रहकर काम कर रहे हो और उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आप आना ही नहीं चाह रहे हो, तो फिर बात अलग हो जाती है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम कर रहे हो। लेकिन मैंने अपने काम को इस तरह से नहीं लिया है। मैं अपने काम को एज़ अ जॉब ही लेकर चलती हूँ कि मुझे जैसे जॉब में डेली जाना होता है, वैसे ही मुझे इस काम को भी डेली बेसिस पर करना है और डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आने ही आने हैं। तो आज मैं पूरी जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैं अपने पहले कुछ वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो शायद मेरे पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं और आज ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मैं इंदौर से ही हूँ और हम लोग 3 सिस्टर हैं और 1 भाई है मेरा। हमने शुरू से अपनी मदर के साथ में कुछ ना कुछ घर में रहकर भी काम किया है। मेरी मदर साड़ी में फॉल पिको का काम करती थी, ब्लाउज़ वगैरह स्टिचेस करती थी, तो उनके साथ हमेशा हम लोगों ने ये काम किए हैं। तो हमें आदत थी घर में रहकर कुछ ना कुछ करना, और अपने खर्चे के लिए तो पैसे हम तीनों बहनें अपना-अपना कर ही लिया करते थे। और इसके बाद में क्या था कि जैसे हम लोगों की स्टडी थी, तो हम जैसे 4 भाई-बहन थे, थोड़ा-सा मैनेज करने में कभी-कभी परेशानी आ जाती थी। तो हम 2 बहनों ने, मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर, हमने शुरू से ही आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस रन की है और वो क्लासेस मेरी बहुत अच्छी चलती थी उस टाइम पर, क्योंकि तब ऑनलाइन वाली कोई चीज़ें नहीं थी और बहुत ही अच्छी चलती थी क्लासेस। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, एक टाइम में, मतलब एक बैच में हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे होते थे, लड़कियाँ होती थी, जो हम जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी, ये सारी चीज़ें सिखाते थे। तो हमने शुरू से अपनी मदर को भी घर में रहकर कुछ ना कुछ करते हुए देखा है और खुद भी बचपन से ही कुछ ना कुछ किया है। तो इसी तरह का माहौल मुझे मिला है और मेरी आदत ही रही है कि हाँ, कुछ ना कुछ करना है। धीरे-धीरे जब थोड़े बड़े हुए, समझने लगे, एजुकेशन थोड़ी बढ़ गई, तो फिर जॉब में चले गए। जॉब करना स्टार्ट किया और जॉब मैंने तब तक की है जब तक कि मेरी शादी नहीं हो गई और मैंने कंसीव नहीं कर लिया। कंसीव करने के बाद में कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ आ गए जिसकी वजह से मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई और कंसीव करने के 1 हफ्ते बाद ही मुझे अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मैं घर में रहकर ही पूरा टाइम स्पेंड करती थी और उस टाइम पर जब जॉब छोड़ी, तो ये सोशल जो मीडिया है इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो इसको भी कुछ भी मैं नहीं कर पाई इसके ऊपर, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। सीधे सिर्फ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, यही लाइफ हुआ करती थी। उसके बाद में शादी के 1 साल बाद जब बेबी हो गया, तो फिर पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसी के इर्द-गिर्द पूरी लाइफ़ मेरी घूमती थी, उसको सँभालना और अपने बेबी के लिए ही जो कुछ करना। लेकिन अभी जब वो 4-5 साल का हो गया था, उस टाइम पर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस स्टार्ट की, जो कि मैं पहले किया करती थी, उसके बीच में जॉब कर ली। लाइफ़ पूरी तरह से चेंज होकर वापस वहीं पर आ गई थी कि आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस को स्टार्ट करना है, क्योंकि घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करना था। वो क्लासेस मैंने स्टार्ट की, उसके बाद में फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी सिस्टर जो थी जयपुर से मेरे लिए एक फैब्रिक ज्वेलरी लेकर आई थी और वो ज्वेलरी इतनी सुंदर लगी मुझे कि मैंने जब वो ज्वेलरी देखी, तो मैंने सोचा कि यार, इसको बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट का तो काम मुझे आता ही था। वो ज्वेलरी को देखने के बाद में मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा कि मैं ऐसी ज्वेलरी बनाऊँगी। वो ज्वेलरी का काम मेरा बहुत अच्छा चला और आज भी मुझे उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। मेरे ऑर्डर मैंने पुणे, नासिक, मुंबई, भोपाल और बहुत सारी जगह पर भेजे हैं। ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, ऑफ़लाइन भी बुकिंग होती है, ऑर्डर्स भी आते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन फैब्रिक ज्वेलरी में क्या था ना, कि जब आपको अगर कोई ज्वेलरी बनवानी है, तो मोस्टली उसमें ये रहता था कि कस्टमर अपने खुद के कपड़ा देते थे मुझे, ड्रेस मटेरियल, कि इसका आपको ज्वेलरी बनाना है। तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन बहुत कम होता था कि मैं पहले से कोई भी ज्वेलरी अपनी रेडी करके रखूँ। तो फिर ऐसा लग रहा था कि इस बीच में क्या करूँ, जब ज्वेलरी का कोई ऑर्डर नहीं है, तो इस बीच में मैं क्या करूँ? और फिर कुछ ना कुछ लाइफ में अप एंड डाउन्स तो सबके साथ में चलते ही होते हैं।
वो सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो फिर ऐसा सोचा कि खुद को कहीं न कहीं बिज़ी करना चाहिए, और शुरू से जॉब की है, तो खाली बैठना तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई सज़ा मिली हुई है। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब जाना, मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि पहले उसको इतना इनिशिएट नहीं लिया कि होता होगा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ़ सोच बदलने से कैसे कोई काम हो सकता है। लेकिन फिर कुछ लाइफ में ऐसा ये कहूँगी कि ऐसा टर्न आया कि जिस टाइम पर मेरे एक हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि जिनको लेकर मैं बहुत परेशान हो गई थी उस टाइम पर। मैं सच कहूँ तो वो जो यू टर्न मेरी लाइफ में आया, उस टाइम पर मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में जैसे चली गई थी। बस बात-बात में मुझे रोना आता था, मैं खुद को बस परेशान हो रहती थी, मैं रोती रोती रहती थी कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर। ये सब चीज़ें चल रही थी, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ मैं अभी। लेकिन फिर सोचा कि खुद को बिज़ी रखना है, मूव ऑन करना है इन सब चीज़ों से, और फिर मैंने मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना स्टार्ट करे, मोटिवेशनल मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी सोच में मैंने इतने चेंजेस लेकर आए, और 2-3 महीने में जब मैंने खुद को पूरी तरह से हील किया और इस चीज़ को समझा कि नहीं, ये जो रिश्ते होते हैं कुछ समय के लिए जो हमारी लाइफ में आते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ रिश्ते जो हमें तोड़ कर जाते हैं, वो हमें पूरी तरह से मजबूत करने के लिए आते हैं। तो हम क्या ज़रूरी होता है ना कि इन सब चीज़ों से, जो जब आपको लगता है कि चीज़ें पूरी तरह से बिगड़ गई हैं, उसका आउटकम क्या होता है? उस आउटकम से कुछ ना कुछ सीखना ही लाइफ का पार्ट होता है। मैंने खुद से ये लर्न किया। तो मैंने वो जो आउटकम निकाला, वो ये निकाला कि जब मैं इतनी मोटिवेट हो गई हूँ, इतनी सब चीज़ें हो गई हैं मेरे साथ में, मैंने घर से रहकर अपने हस्बैंड के ऑफ़िस का काम करना स्टार्ट किया। उनका जो भी काम था उसको मैं करती थी थोड़ा बहुत। उसके बाद में मेरा आर्ट, क्राफ़्ट ये सारा काम चलता था। ज्वेलरी का थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। फिर मैंने सोचा नहीं, जो थोड़ा टाइम बचा है इसमें बुक्स पढ़ने के अलावा और क्या कर सकती हूँ, तो फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जनवरी 2024 में, मैंने 25 जनवरी 2024 को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था। उस टाइम तक लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम नहीं चल रहे थे जो मैंने आपको बताया जैसे फ्रेंड सर्कल में। लेकिन वीडियो पोस्ट किया था, बताया कभी किसी को नहीं था कि ऐसा मेरा वीडियो चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करो कुछ भी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऐसी कोई भी चीज़ें करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको जो सपोर्ट नहीं करने वाले लोग होते हैं, वो आपके सराउंडिंग वाले ही होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, और कुछ ऐसे आपके परिचित भी होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते। वो कहीं न आपका फ्रेंड सर्कल ही होता है, और ये चीज़ हर कोई जानता है कि कौन आपको किस तरह से ले रहा है। तो मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, और फिर दिसंबर से जब मैं पूरी तरह से हील हो गई, मैंने खुद को जब सब चीज़ों से आउटकम कर लिया, और फिर एक मजबूती से मैं खड़ी हुई कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, और अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। कोई मुझे ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं चाहिए। फ्रेंड सर्कल तो क्या ही बोलें, भीड़ होती है। सिर्फ़ सच्चा दोस्त तो 1 या 2 ही ऐसे होते हैं जो आपको समझते हैं, जो आपको सुनते हैं और जो आपको सही राय देते हैं। तो मेरी एक अच्छी फ्रेंड बचपन से ही है। मैं आज की डेट में जाकर वहाँ रुक गई हूँ कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो एक अकेले ही काफ़ी है। और लाइफ में बहुत शांति है, सच कहूँ बहुत बहुत पीस ऑफ माइंड है, और मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए यूट्यूब पर आती हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, दिसंबर से इसको इनिशिएट लेना स्टार्ट करा, दिसंबर 2024 से। उस टाइम पर मेरे चैनल पर 32 सब्सक्राइबर थे जब मैंने इसको इनिशिएट लेना स्टार्ट किया। आज की डेट में, आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, आज की डेट में मेरे चैनल पर 492 सब्सक्राइबर हैं। अभी 500 सब्सक्राइबर होने में 8 सब्सक्राइबर रिमेनिंग है। वो भी खुशी में बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ तक की जो मेरी जर्नी रही है, वीडियोज़ बनाना, वीडियोज़ को अपलोड करना, दिसंबर से जब मैंने इसको इनिशिएट लेना चालू करा, तब वीडियोज़ बनाने का ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि वीडियो बनाने के बाद इसको आप जाकर एडिट कर सकते हो। जहाँ आपने कहीं कुछ गलत बोल दिया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, इरेज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं पता था। सिंपली बस मैं ऐसा हाथ करके ऑन करती थी, ऐसा हाथ करके मैं उसको ऑफ करती थी, वो भी सारा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिर मुझे मेरे घर से ही बच्चों ने बताया कि ऐसे-ऐसे जो आप करते हो इस तरह से मत करो, और ऐसे बनाओ, ये वीडियोस ऐसे एडिट कर सकते हो। नॉलेज तो था थोड़ा बहुत, लेकिन यूट्यूब के वीडियोस, इतने बड़े वीडियोस को कैसे एडिट कर सकती हूँ इतना नहीं पता था। धीरे-धीरे मैंने कुछ जो टैग के चैनल होते हैं उनको सब्सक्राइब किया। मेरी ये जो जानकारी अब जो यहाँ से शुरू हुई है, ये उन लोगों की बहुत काम आ सकती है जो मेरी तरह घर में रहकर कुछ भी करना चाहते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो मैंने टैग के कुछ वीडियोज़ को, चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया। उनके
वीडियोस को मैं डेली बेसिस पर देखना स्टार्ट की, और वो जैसा जैसा मुझे उसमें बताते थे कि ऐसे ऐसे आप सेटिंग को अपडेट करो, ऐसे आप कर सकते हो, कैसे अपने यूट्यूब के वीडियोस को आप और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ये सब चीज़ें धीरे 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 मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करी। और मैंने देखा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो डे बाय डे बढ़ते गए। मेरे हस्बैंड ने भी इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैंने शुरू से मेरा यही उनको कहना था कि मुझे किसी को भी नहीं बताना है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब से ही जो भी मुझे सब्सक्राइब करेगा उसी के थ्रू ये जर्नी मेरी चलती रहेगी। मुझे नहीं बताना है पर्सनल रिलेशंस में, इन सब जगह पर मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सब्सक्राइब करेगा, कौन नहीं करेगा, और मुझे बताना ही नहीं है। बस मेरा एक ही चीज़ था कि मुझे नहीं बताना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर मैं ऑलरेडी इतना हर्ट हो चुकी थी कि मुझे पता है कि लोग आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ उठते हैं और पीठ पीछे जाकर आपकी ही बुराई करते हैं, और आपकी प्रोग्रेस से भी वो लोग जलते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को पता था और मेरी सिस्टर्स को पता था, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको पता था। बाकी मैंने किसी से कभी कोई शेयर नहीं किया। लेकिन जब धीरे-धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, 100 क्रॉस कर गए, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि दीप, थोड़ा-थोड़ा बताना स्टार्ट करते हैं। तुम जिनको बोलोगी कि नहीं बताना, उनको नहीं बताएँगे, लेकिन बाकी जो अदर लोग हैं, जैसे मेरा ऑफ़िस सर्कल है, उनको बताते हैं। मैंने तो फिर भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताना स्टार्ट करा। मेरे हस्बैंड ने इतनी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाने की मेहनत की है कि जो भी मिलता था वो उनको बताते थे कि मेरी वाइफ़ का ऐसा-ऐसा चैनल है, वो इस तरह से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में बताती है, और इस चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी भी लाइफ़ बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगी। ऐसा होगा, वैसा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हर किसी को, मतलब कोई अगर उनको मिला है और उनको लगता है कि ये बंदा मेरी बात को समझ सकता है, तो उनको बताना, उनको बोलना कि आप सब्सक्राइब करो। इस तरह से उन्होंने किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 100 क्रॉस किया, 150 तक आके रुके। मतलब जान-पहचान के लोग यहाँ मुश्किल से 40 या 50 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी तो सब वही लोग हैं जो खुद से इस चैनल पर आए हैं। भगवान का आशीर्वाद है, जितने भी लोग हैं, सब मेरे भगवान का आशीर्वाद है। आज की डेट में ये हो गया है कि मैं अभी जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ और पोस्ट करती हूँ, उन सब में एडिटिंग कैसे करते हैं, पोस्ट करना, वीडियो के टॉपिक को सर्च करना, उस पर काम करना, वीडियो बनाना, ये सब चीज़ें ना देखने में ऐसी लगती है कि एक वीडियो आ गया है हमारे सामने और हमें उसे देखना है। लेकिन सच बताऊँ मैं, इसके पीछे किसी भी इंसान की बहुत बड़ी मेहनत होती है। जब मैं पहले वीडियोज़ देखती थी तो मुझे नहीं समझ आता था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये काम छोटा है, लेकिन पता नहीं था कि हाँ, इतनी मेहनत लगती है। मैं तो सिर्फ़ सिंपली यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रही हूँ। जो लोग पूरा प्रॉपर रेडी होते हैं, साड़ी पहनकर, पूरा मेकअप करने के बाद में जो वीडियो बनाते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि उनको कितनी मेहनत लगती होगी। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको इतना ही कहूँगी कि आप जब काम को इनिशिएट लेना स्टार्ट करते हैं, जब आप काम को करते हैं, तो आपको सपोर्ट मिलता है। फैमिली से सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूट्यूब से भी आपको सपोर्ट मिलता है। मैंने जब दिसंबर से अपने वीडियोज़ को इनिशिएट लेना स्टार्ट करा, बनाना स्टार्ट करा, यूट्यूब की तरफ से मेरे कई वीडियोज़ को इतना हाइक मिला है कि उनमें 2000 क्रॉस तक व्यूज़ आए हैं, और उन वीडियोज़ के थ्रू मेरे सब्सक्राइबर इतनी जल्दी बढ़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप अगर चाहते हैं कुछ भी करना, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप किचन से रिलेटेड कोई वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, जो भी कंटेंट आप रखना चाहती हैं, डेली व्लॉगिंग वगैरह, कुछ भी आप चाहें, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं। सिंपल बस आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, और बस आप स्टार्ट कर दीजिए जो भी आप चाहते हैं। आप अगर चाहें डेली व्लॉगिंग, जो भी आप चाहते हैं, जो कंटेंट आपने सोच रखा है, आप अपने बच्चों के ऊपर कोई वीडियोस बना सकते हैं, आप किचन को लेकर कुछ वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि किचन में तो हमारा डेली ही काम रहता है। मैं तो कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए, शुरुआत कीजिए डेली। जो सब्जियां बनती हैं, जो खाना बनता है, सिंपल उसी को बनाकर थाली को अच्छे से डेकोरेट करके, मतलब सर्विंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले को मज़ा आ जाए कि वाह क्या थाली लगी है, खाने का मन कर जाए। ऐसे कुछ भी आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, कि जैसे होता है ना, जब हम वेट कम करने के लिए चीज़ें करते हैं, एकदम से वेट हमारा बहुत अच्छे से कम हो जाता है और कहीं जाके बिल्कुल स्टक हो जाता है। यूट्यूब जर्नी में भी मैंने यही फील किया है कि कुछ समय ऐसा आया था मेरी लाइफ में भी, अभी पिछले 3 महीनों में, कि एक दिन में 10-10 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। और अभी ये टाइम चल रहा है कि 10 दिन हो गए हैं, तो 10 सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भी मैं देखती रहती हूँ, अभी कितने हुए, अभी कितने हुए, अभी कितने हुए, ध्यान वहीं लगा रहता है। लेकिन
ठीक है, ये जर्नी है, धीरे-धीरे बूँद-बूँद से घड़ा भर रहा है और भर जाएगा और बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ में इस चीज़ को शेयर करूँगी कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज़ हो गया है। देखिए, अगर ये बात करूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाकर प्रेज़ेंट करने के लिए आई हूँ, तो नहीं, हर कोई यूट्यूबर आज अर्निंग करने के लिए ही आया है। मैं भी यही सोच कर आई हूँ कि मैं यहाँ आकर कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँ, अपना थोड़ा-सा कुछ भी जो है काम मैं कर पाऊँ इसके थ्रू। तो कुछ भी अगर सोचा है ना आपने, तो उसको स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि सोचा है, सुना है और उसके बाद में फिर अभी आप सोच ही रहे हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि घर में डिस्कस करना ज़रूरी है, तो डिस्कस कीजिए और शुरू कीजिए। धीरे-धीरे ना आपकी भी ग्रोथ होती चली जाएगी और यूट्यूब पर अगर आप बिल्कुल अपना पोटेंशियल देते हैं, बिल्कुल डेली बेसिस पर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अपना एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं आप कि आप हफ्ते में कितने वीडियोज़ डालना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरू में ये टारगेट ये रखा था कि मैं डेली एक वीडियो मुझे पोस्ट करना है, और उस टाइम पर इतना ज़्यादा आता नहीं था, तो कोई लोड भी नहीं था कि वीडियो को एडिट करना है या फिर कंटेंट सोचना है, कुछ नहीं। बस जैसे मैं वीडियोस देखती थी और कोई बात अगर मुझे पसंद आ गई, तो मैं बस उठती थी और जैसी भी हूँ मैं, मतलब मैंने अगर काजल भी नहीं लगाया है, मैंने बिंदी भी नहीं लगाई है, तो बस मैं उठी, मैंने कैमरा सामने रखा और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और बस सिंपल उसमें जो भी, मतलब आप जब वीडियो पोस्ट करते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिस पर आपको टिक मार्क करने होते हैं, तब जाकर आप उसको अपलोड करते हैं। लेकिन मैंने जब वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किए, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं करती थी, बस मैंने वीडियो बनाया और जैसे हम व्हाट्सएप पर सट्ट से किसी को नहीं भेज देते हैं, ऐसे मैं भी भेज दिया करती थी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल रॉ वीडियो होते थे, बिल्कुल रॉ। अब थोड़ा-सा मैं उसको फिनिशिंग देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद में वीडियो को पूरा एडिट करने के बाद में पोस्ट करती हूँ। लेकिन ये मैं धीरे-धीरे सीखी हूँ। और सीखी कब हूँ मैं? आज जब इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, तब जाकर मैं सीखी हूँ। तो आप सोचिए कि जब नहीं थे, 32 से जब स्टार्ट किया था, तब वो रॉ वीडियोज़ में मेरे बहुत अच्छे जा रहे थे। तो आप ऐसा भी कोई टेंशन मत लीजिए कि आपको नहीं आता कोई भी काम, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। इन शॉर्ट जो ऐप है, इन शॉर्ट में जाकर आप कोई भी वीडियो अपना बहुत ईज़िली जो है ना उसको एडिट कर सकते हैं। और फ्री वर्ज़न होता है, उसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसके लिए मेंबरशिप लेना ही ज़रूरी है। मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे ना, तो आपको सुनकर शायद हँसी आएगी कि मेरे पास में कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ़, मतलब कैमरा जो स्टैंड होता है वो नहीं था, सिर्फ़ एंड्रॉयड फ़ोन था। तो उस टाइम पर ना हर्बल लाइफ़ के डब्बे थे इतने बड़े मेरे पास में, तो मैं 2 डब्बों को एक के ऊपर एक रख कर और उस पे ना अपने मोबाइल को हल्का सा ऐसे बाँध देती थी, नीचे कुछ ऐसा रख देती थी कि मोबाइल को सपोर्ट मिल जाए, और बस सिंपल वहाँ पर मोबाइल को रख कर मैं उसी तरह से वीडियोज़ बनाती थी। धीरे-धीरे जब थोड़ा-सा वीडियो मेरे चलने लगे, जब मुझे 30 बता रही हूँ ना, जैसे 32 मेरे सब्सक्राइबर थे, तब जाकर मैंने एक स्टैंड लिया, जो स्टैंड होता है ना जिससे हम वीडियो शूट कर सकते हैं, वो मैंने लिया। उसको लेने के बाद में वीडियो बनाना जब स्टार्ट करे, तो एक दिन मेरे बेटे से गलती से वो भी टूट गया। जब वो टूट गया, तो मुझे लगा कि बड़ी मुश्किल से, मतलब सोचा था कि चलो कुछ करते हैं, अब वापस से मार्केट जाना होगा, लाना होगा। फिर वापस मैं वहीं डब्बे पे आ गई, फिर वहीं डब्बे पे अपना मोबाइल रखना और वीडियो बनाना। उसके बाद में मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब मेरे सब्सक्राइबर 100 क्रॉस कर जाएँगे, तभी जाकर अब मैं जो भी है ना स्टैंड लूँगी अपना वीडियोज़ बनाने के लिए, जो भी है कैमरा स्टैंड लूँगी। 100 सब्सक्राइबर जब हो गए, तब जाकर मैंने फिर अमेज़न से ऑर्डर करके अपने लिए ये कैमरा स्टैंड मँगवाया और अब मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे जिसमें लोग यहाँ पर माइक लगा के रखते थे, ताकि दूर से भी रखकर अपना वीडियोज़ बना सकते हैं। अभी मेरे पास में वो नहीं था, इसलिए मैं जो भी वीडियोज़ बनाती थी उसमें कैमरा बिल्कुल मेरे सामने होता था, तो मैं बहुत ज़्यादा पास में नज़र आती थी। लेकिन फिर वही घर में सबने सजेशन दिया कि जब वीडियोज़ बनाती हो तो फिर कैमरा भी लेकर आओ। तो अभी 8 मार्च को ना, जब वो वुमेन्स डे था, उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे माइक जो है गिफ्ट किया। मतलब मैं ही गई थी, उनको मैंने बोला मुझे माइक चाहिए, तो वो जब लेकर गए तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा, तुम्हारा काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा है और भगवान करे बहुत अच्छे से करो तुम काम। फिर उन्होंने मुझे ये माइक माइक दिलवाया। अभी इससे मैंने वीडियोज़ बनाए नहीं हैं, क्योंकि ये मुझसे चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो कल हम गए भी थे इसको चेंज करवाने के लिए, लेकिन कुछ इश्यू आ गया, उस वहाँ पर चल रहा था, घर पे नहीं चल रहा है। अब आज फिर इसको देखेंगे, अगर ये काम करने लग जाता है तो नेक्स्ट अब आपको जो मेरे वीडियोज़ मिलेंगे ना, तो यहाँ पर माइक लगा के और प्रॉपर तरीके से बनाऊँगी, थोड़ा-सा मोबाइल को दूर रखूँगी, तो प्रॉपर आपको दिखेगा। मतलब अभी तो बहुत ऐसा लगता है, टीवी में अगर देखती हूँ मैं कभी अपने वीडियोज़, तो बिल्कुल सामने दिखती हूँ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे बैठी हुई हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि कोई दूसरे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। लेकिन आप
आपको मैं यही सजेशन दूँगी कि जब तक आपकी कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है यूट्यूब से, थोड़ी बहुत भी, तब तक ना खुद पर बहुत मतलब इस चैनल पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर नहीं कीजिए आप। आप अपने नॉर्मल जैसे चाहते हैं, जिस तरह से मोबाइल को रखकर बना सकते हैं, स्टैंड वगैरह तो बहुत सस्ता आता है, मेरा तो ₹300 ₹350 का आया था। ऐसे ही बनाना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं माइक-वाइक में खर्चा अभी मत कीजिएगा अगर चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो। और कभी भी ये मत सोचिए आप कि अगर मेरा कंटेंट ये है तो इस कंटेंट पर जैसे कुकिंग पर या कोई भी जो आप सोच रहे हैं इस पर बहुत सारे चैनल ऑलरेडी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब अपनी-अपनी किस्मत लेकर आए हैं, सब अपनी-अपनी किस्मत का लेकर जाएँगे। आप स्टार्ट कीजिए और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर कोई भी काम कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं करना है? और फिर आप ये देखिए ना, अगर आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आपकी फ़ैमिली में से कितने लोग काम करते हैं? आप ज़रा उनको भी देखिए कि कितने लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं। अगर नहीं हैं, तो फिर आप आइए, कीजिए ना काम, बहुत अच्छा काम है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फ़िल्टर हटा के मतलब जैसा आपको चाहिए, जो आप बोल सकते हो वैसे काम करना स्टार्ट कर दो। धीरे, धीरे, धीरे फिर आप उसको अपग्रेड करते जाओ और बिल्कुल आपको तरक्की मिलेगी। कुछ भी जो भी करना चाहते हो। मैंने ऐसे-ऐसे चैनल देखे हैं जिसमें लोग सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा से अगर आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही भगवान को लेकर, हनुमान जी को ही लेकर एक पूरा चैनल है जो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। ऐसे कई सारी मैंने सक्सेस स्टोरी देखी लोगों की, तब जाके मैं भी इतना मोटिवेट हुई हूँ जो मैं आज आपको इतनी सब चीज़ें बता पा रही हूँ। तो आप जब स्टार्ट करने की एक मन बना लीजिए अपना कि हाँ करना है, और उसको एक जॉब की तरह लीजिए। जैसे मैंने इसको जॉब की तरह ले रखा है कि मुझे डेली वीडियो भले मैं पोस्ट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे सोचना है कि मुझे क्या सब्जेक्ट मेरा नेक्स्ट होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट को लेकर मैं पूरा फाइंड आउट करती हूँ, गूगल पूरा सर्च कर मारती हूँ, और ये मेरी डायरी है। इसमें मैं इतना लिखती हूँ जितना मैंने शायद जब मैं रही होंगी अपनी स्टडी में, तब भी शायद मैंने इतना रोज़-रोज़ नहीं लिखा होगा जितना मैं अभी लिखती हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ लिखती हूँ कि हाँ, ये मेरा सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये होगा, इस पर मुझे वीडियो बनाना है। और फिर वीडियो बनाने से पहले पूरा बोलना, काँच के सामने खड़े होकर बोलती हूँ। वीडियो बनाने के बाद पोस्ट करने से पहले पूरा वीडियो मैं पहले खुद देखती हूँ, उसके बाद उसको पोस्ट करती हूँ। पोस्ट करने के बाद में फिर से मैं देखती हूँ कि अब कैसा लग रहा होगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, और इन सब के बाद में घर के काम को भी मैनेज करना। मैंने अपने लाइव में भी बताया हुआ है कि मेरे घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ, मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, हम 3 लोग यहाँ रहते हैं। मेरे इन-लॉज़ दूसरे सिटी में रहते हैं। लेकिन काम तो होता ही है, बच्चा 7 साल का है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बच्चा 7 साल का है, एक ही बच्चा है, क्या काम होता है? काम बहुत होता है, सबके घर में सेम काम होते हैं, सबके यहाँ 2 टाइम खाना बनता है, बर्तन, झाड़ू, पोछा सबके घर में होता है। मेरे भी घर में वो सारे काम होते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। मुझे इतने सब जो काम करने होते हैं, जैसे मैं क्राफ्ट की क्लासेस भी लेती हूँ, मेरी 1 बजे से 2 बजे तक, और उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक क्राफ्ट की क्लासेस रहती हैं, और 12 बजे से 1 बजे तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वर्कशॉप लेती हूँ। तो वर्कशॉप लेना और फिर क्लासेस लेना, उसके बाद घर के काम, उसके बाद वीडियो भी बनाती हूँ, तो कई बार बीच-बीच में मेरा बेटा आता है, कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, वो सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। उसके बाद कभी-कभी मैं लाइव भी आती हूँ, और फिर बैठकर ये सब चीज़ों को लिखना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, उसके बाद में मतलब घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि घर पे रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यूट्यूब पर आप काम करना स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप सोचिए मत, इसको स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद देखेंगे, 3 महीने लगकर मेहनत कर लीजिए, चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, उसके बाद में इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 2-3 महीने तो आपको मेहनत लगकर करनी पड़ेगी, और सफलता तो ज़रूर मिलेगी। विश्वास रखिए, क्योंकि मैं तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बंदी हूँ, तो मुझे तो विश्वास है कि मुझे तो सफलता मिलेगी, और मैं तो बहुत अच्छा करने वाली हूँ, मुझे अपने आप पर बहुत विश्वास है। लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ, क्योंकि जो वर्कशॉप में भी लोग हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको खुद ब खुद सिखा देता है। मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई हूँ, तो मेरी नींद अपने आप टाइम से खुल जाती है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरे घर के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं सब काम बिल्कुल प्रॉपर 10:30-11 बजे तक नॉर्मली, हद से हद अगर मैं बोलूँ तो मैं 11:15 साढ़े 11 तक सब काम से फ्री हो जाती हूँ। उसमें खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम मेरे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे यही सारे काम करने होते हैं। होता है किसी-किसी दिन कि मन नहीं करता, नींद जल्दी-जल्दी रोज़ सो उठती हूँ, तो कभी-कभी हाथ-पैर बहुत दर्द करते हैं, तो कुछ दिन का गैप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा खुद का बिज़नेस है यूट्यूब पर,
तो हम चाहें तो एक दिन का गैप भी ले सकते हैं। तो मैंने संडे फिक्स किया हुआ है कि संडे के दिन मैं कोई वीडियोस वगैरह पोस्ट करना अवॉइड करती हूँ। उसी केस में करती हूँ जब हस्बैंड को कुछ काम आ गया और वो अगर कहीं गए हैं तो ही मैं उस दिन वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज संडे को मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें सब एक साथ चलती होती है, उस बीच में बच्चे को भी देखना होता है, उसकी पढ़ाई सब कुछ, क्योंकि अभी तक मैंने अपने बच्चे को ट्यूशन वगैरह में नहीं भेजा है, वो ग्रेड 1 में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेड 1 तक का तो उसका जो भी सब्जेक्ट्स है उसको मैं कवर कर सकती हूँ। और दूसरी सोच मेरी ये है, आगे हो सकता है मुझे उसको ट्यूशन में डालना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरी सोच ये है कि जब वो ट्यूशन जाता है तो मुझे इतना पता नहीं चलता है कि उसको कितना आता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कितना कुछ आता है, इसलिए उसको मैं ही स्टडी कराती हूँ। तो अभी उसकी एग्ज़ाम चल रही थी, इस वजह से टाइम बहुत कम मिल पा रहा था, इस वजह से मेरे वीडियोस भी बहुत कम आए हैं और गैप भी बहुत दिन का रहा है। लेकिन अब उसकी एग्ज़ाम ओवर हो जाएगी तो मैं अपना 110% यूट्यूब पर देना स्टार्ट करूँगी। मेरी कोशिश यही है कि अप्रैल मंथ तक मैं बहुत अच्छा कुछ कर जाऊँ यूट्यूब पर। मैं बहुत जल्दी आपसे अपनी वो जर्नी शेयर करूँगी, सक्सेस जर्नी, जिसको मैं मतलब मैंने सोच रखा है कि मेरा जो वो वीडियो होगा वो ऐसा होगा। और मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, मैंने तो सब चीज़ें पहले से सोच रखी है। तो आज का वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिव यही था कि आपको मैं अपनी जर्नी के थ्रू खुद से कनेक्ट करवा पाऊँ कि देखिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम से ओवरकम करना, एक्सक्यूज़ेज़ से बाहर आकर चीज़ों को करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए, जो काम करना चाहते हैं अगर तो उसको इनिशिएट लेकर स्टार्ट कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एक बात और मैं आपको अपनी तरफ से बताऊँगी कि आप कोई भी काम करें, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर यूट्यूब पर आप काम करने का सोच रहे हैं, तो यूट्यूब का सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलता है। यूट्यूब की जो एक एप्लीकेशन होती है वाईटी स्टूडियो करके, तो वाईटी स्टूडियो में ना आप जिस भी जो आपका कंटेंट है, उस कंटेंट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलती है। अगर आप यूट्यूब के बारे में आपको पता है, तो आप शायद जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि यूट्यूब आपको खुद सजेशन देता है कि आप इन टॉपिक पर वीडियोज़ बनाओ। तो उन टॉपिक्स पर जब आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो फिर तो आपको हाइक मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। तो बहुत ईज़ी हो जाती है जर्नी वहाँ से। ऐसा नहीं कहूँगी कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही बहुत ईज़ी है, लेकिन जर्नी बहुत आपकी ईज़ी हो जाएगी। वहाँ से आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, आपको पता चल जाता है कि मेरी जो जनता है, जो मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, वो किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। तो फिर आप वही टॉपिक्स लेते जाते हैं और उन पर वीडियोज़ बनाते जाते हैं। तो बस इतना ही कोशिश कीजिए, अगर आपने कोई भी ऐसा कुछ सोच रखा है कोई कंटेंट, तो उस पर आप काम करें और देखें, आपको बहुत बहुत आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।